सब देखने और सुनने वालों को आदाब। हम हाजिर हैं दालान में आज फिर हमेशा की तरह। शमा को वेलकम करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। शमा, क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। साल नौ मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं शमा यही सोच रही थी कि देखो, चलते चलते एकदम से साल का आखिरी दिन, और पीछे मुड़ के देखें तो भी ऐसे लगता है कि जैसे कल की बात है कि 1 जनवरी स्टार्ट हुआ है और आज हम साल के आखिरी दिन के ऊपर खड़े हैं। तो बड़ी एक अजीब सी फीलिंग है। बड़ा मतलब हम सुनते हैं कि दिन बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, साल बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, लेकिन अब जितनी एक रफ्तार पकड़ ली है दिनों ने, इससे थोड़ा खौफ भी आता है। तो क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है कि दिन वाकई तेजी से गुजर रहे हैं? बिल्कुल, बल्कि मैं याद कर रही थी कि जब मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, एक दिन मैं उन्हें पार्क रह के गई, तो एक खातून मुझे मिली। तो मेरा ज़रा जब बच्चे छोटे हों तो कहाँ हाल बेहाल था, और बाल बिखरे हुए और कपड़ों पे दाग लगे हुए क्योंकि खुद पे तवज्जो देने का इतना वक़्त नहीं मिलता। तो वो मुझे देख के कहती है कि एंजॉय करो ये जो दिन है छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि ये दिन बहुत लंबे हैं लेकिन साल बहुत छोटे हैं। ओह, और इंटरेस्टिंग। और वाकई और वाकई यानी जब बच्चे ज़रा तुम्हें भी याद होगा कि बच्चों के साथ यूं ही लगता है कि साल फौरन पता नहीं किधर चले गए हैं। ऐसा ही है। और उनका जब वो बेबी से टॉडलर से बच्चे कब बने कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब आप उसके अंदर होते हो तो ऐसे लगता है कि एक एक दिन मुश्किल लगता है। तो हाँ, इत्तेफाक करती हूँ कि वाकई साल जो है वो छोटे हैं। अच्छा, जब आज जैसे साल का आखिरी दिन है, और साल के आखिरी दिन हमेशा एक ना अजीब सी उदासी होती है कि ज़ाहिर है एक पूरा साल गुजर गया है, और आपको यानी मुझे तो एटलीस्ट ये फीलिंग आती है कि ये साल गुजर गया है और शायद कुछ इतना प्रोडक्टिव नहीं किया, कुछ खास नहीं किया, पता नहीं मतलब कुछ कर सकते थे, कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते थे अगर कुछ किया हो। तो मैं जब पीछे नज़र दौड़ाती हूँ, और जो ख़ास तौर पे जब हम बच्चे थे, तो साल के आखिरी दिन में इतनी हमें एक्साइटमेंट होती थी। मुझे ख़ास तौर पे, मुझे और मेरे भाई को, हमने बड़ा जनाब इस चीज़ को लेके सेलिब्रेट करना, और डायरी एक बना, हमने ख़ास तौर पे एक डायरी खरीदनी, उसके ऊपर ना बाकायदा पॉइंटर्स लिखते थे कि ये हमारी रेजोल्यूशंस हैं नए साल की, कि हमने नए साल में ये करना, जो कि वेरी नेक्स्ट डे इसका ना डायरी का पता होता था ना रेजोल्यूशन का पता होता था कि क्या करना है। लेकिन एक रिचुअल था हाँ, साल के आखिरी दिन का कि बस ये, क्योंकि ये साल खत्म हो रहा है और नया तो साल तुम शुरू हो रहा है। क्या अभी भी करती हो? अभी भी बनाती हो डायरी या नहीं? नहीं नहीं, अब नहीं, बचपन में था ये, अब नहीं बनाती। अब उसका यानी मैं समझती हूँ कि एक बाकियात में बस यही है कि बैठ के ये ज़रूर, यानी साल के आखिरी दिन में ज़रूर होता है कि भाई एक आप रिकैप ज़रूर करते हो माइंड में कि जो साल गुजरा है उसमें क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा वो हुआ, कैसा वो था? कैसा हाँ। था, कोई अगर अचीवमेंट थी तो कैसी थी, या कुछ प्लान्स ऐसे थे जो किए हुए थे, जो मंसूबे बनाए हुए थे लेकिन नहीं कर सके। तो यानी हाँ। उनके बारे में सोचती हूँ, लेकिन अच्छा, ऐसा कोई रेजोल्यूशन वाला अब वो नहीं, वो उम्र नहीं रही। तो मैं सच्ची बताऊं, मैं तो ऐसी ऑब्सेसिव प्लानर हूँ कि एक साल की क्या अगले 5 साल की मेरी प्लानिंग रहती थी, और मुझे हैरत होती थी उन लोगों पे जिनकी वो सोच नहीं होती थी। मैं सोचती कैसे, यानी अगर आपको पता नहीं, आप किसी यानी गोल की तरफ काम नहीं कर रहे, तो आप कैसे जी रहे हो? लेकिन उसको भी आप किसी एक हद तक लेके जा सकते हो, जो प्रोडक्टिविटी ट्रैप है। और मैं वाकई ही उसके नुकसानात भी हैं जो मुझे पेश आए हैं। वो ये है कि मेरे लिए रिलैक्स करना बहुत मुश्किल है, यानी मेरा दिमाग मुझे चैन नहीं लेने देता। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आप को ज़्यादा उस ट्रैप से आज़ाद करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हारे नए साल का रेजोल्यूशन ये है कि तुम यानी जो जिंदगी है उसके साथ साथ उन लम्हात को जो है वो एंजॉय करोगी, और उन लम्हात को जीने की कोशिश करोगी। तो मुझे लगता है कि शायद लाशौरी तौर पे तुमने अपने नए साल का जो एक रेजोल्यूशन है वो ये बनाया है। बिल्कुल, बिल्कुल, ऑनेस्टली। और ये कहने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल है। अच्छा, मैं अगर तुम्हें अपना तो बताऊं, मेरा हमेशा से ऐसे रहा है। जैसे तुमने कहा ना कि तुम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, भाई 1 साल की या 2 साल की, 3 साल की, मैंने इतनी लंबी प्लानिंग कभी नहीं की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्लानिंग नहीं करती।
وہ نہیں ہے میرے نا. شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں کہ بھائی آج کا دن ہے, آج اٹھے ہیں, آج کیا کرنا ہے, آج کا دن کیسے گزرے گا, وہ ضرور ہے. یا مطلب ایک ہفتے ان کا کیا جا سکتا ہے کہ اچھا آج ہم نے یہ کرنا ہے, کل کہیں جانا ہے, پرسوں کوئی میٹنگ ہے یا کچھ ایسا, وہ ضرور ہے. لیکن میں بہت لمبے لمبے گولز نہیں بنا سکتی, اور میں اس کو انجوائے کرتی ہوں. میں پھر جو تم نے کہا کہ تم ریلیکس نہیں کر سکتی, میں بڑا دھیان دیتی ہوں اس چیز کے اوپر بھی کہ اپنے ساتھ وقت گزارنا میں بہت انجوائے کرتی ہوں. یعنی دنیا میں اگر کسی کی کمپنی میں پسند کرتی ہوں تو میری اپنی ہے. باقی دنیا میں ہر انسان کی کمپنی میں بور ہو جاتی ہوں. جو سب سے زیادہ بندہ مجھے پسند ہے نا, وہ میں خود ہوں. یعنی اپنے ساتھ بیٹھ کے اکیلے میں بور نہیں ہوتی. اور اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی, میرے میاں ہیں تو وہ ان پہ بوریت بہت جلدی طاری ہو جاتی ہے, اور وہ تھوڑے تھوڑے بات بہت بوریت ہے زندگی میں. تو میں نا منہ کھول کے دیکھ لیتی ہوں کہ زندگی سے اور اپنے آپ سے کیوں کوئی بور ہو سکتا ہے, کیسے کوئی بور ہو سکتا ہے. تو میرا یہ ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ کہ میں جو زندگی گزر رہی ہے, جو لمحات گزر رہے ہیں, میں ان کو جو دا میکسیمم کو انجوائے کرتی ہوں. میں یعنی آگے نہیں سوچ رہی ہوتی, یا جو گزر چکا ہوا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہوتی, کیونکہ وہ بھی ہاتھوں سے نکل گیا ہے. اب اسے ایک لیسن تو لرن کیا جا سکتا ہے اگر کچھ برا ہے, یا اس سے ایک آپ اچھی یادیں ہیں, کبھی آپ مل بیٹھے ہیں ڈسکس کریں تو آپ کو خوشی ضرور محسوس ہوتی ہے. لیکن آپ ان مومنٹس میں نہیں زندگی گزار سکتے. اور آگے جو کچھ ہوا نہیں تو ٹھیک ہے, ایک رف سا پلان ضرور ہو ذہن میں, لیکن ہر وقت آپ اپنا جو ہے وہ انویسٹ کریں, اپنی ساری انرجی اور سارا وقت اور ساری تھاٹس کہ آگے کیا کرنا ہے, میں اس کو بھی پسند نہیں کرتی. میرا یہ تھا کہ ابھی جو یہ وقت ہے نا, یہ امپورٹنٹ ہے, تو میں اس کو انجوائے کرتی ہوں. تو مجھے بوریت کا وہ میرے اوپر وہ جو ہے اتاری نہیں ہے. لیکن اکثر پتہ کیا ہوتا ہے, یہ کانشیس چوائس نہیں ہوتی. اگر سوچو تو ہمارے جو معاشرے میں اتنے زیادہ مینٹل ہیلتھ چیلنجز ہیں, وہ اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے دماغ کے ساتھ کوئی خرابی نہیں ہے. ہمارا دماغ جو ماڈرن سوسائٹی ہے, مسئلہ اس کے ساتھ ہے, کیونکہ ہمارا دماغ جو پیس آف لائف ہے اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے. تو اب جسے کہتے ہیں آپ پرانا ایک قدیم دماغ ہے, جو قدیمی ہمارے چیلنجز تھے ان کے لیے وہ بنا ہوا ہے, اور اب اس کو نئے انوائرمنٹ میں نئی جو مسئلے ہیں ہمارے ان کے ساتھ پیس آف لائف, تو یہ اس کی وجہ سے جو مینٹل ہیلتھ ایکسپلوڈ ایک قسم کی ہو رہی ہے. یہ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اب ہم اکنالج کرتے ہیں. پہلے تو مینٹل ہیلتھ وہ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا, کہ کوئی اکنالج ہی نہیں کرتا تھا, کہ سمجھا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ کانشیس چوائس نہیں ہے شمع, اچھا مجھے آئی ڈونٹ نو میں اس سے ڈس ایگری کر رہی ہوں یا اس کو کیسے میں کن الفاظ میں اسے بیان کروں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آلدو جو, کیونکہ ظاہر ہے یہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو شو کرتا ہے کہ میری پرسنالٹی اس طرح کی ہے کہ میں یعنی بہت زیادہ وہ آگے پیچھے نہیں سوچ رہی, میں جو مومنٹ ہے ان میں زندگی گزار رہی ہوں. تمہاری اس طرح کی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہ پرسنالٹیز جو آپ کی شخصیت کا ایک تنوع ہے اس کا وہ اظہار کرتے ہیں. لیکن مجھے کہیں نہ کہیں ساتھ میں یہ بھی لگتا ہے کہ although it's not conscious choice, لیکن آپ اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہو. آپ یہ کہہ کے سائڈ پہ نہیں ہو سکتے کہ بھی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو, اپنے مائنڈ کو, کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو دماغ ہمیں خدا نے دیا ہے, قدرت نے دیا ہے, it's a wonderful thing. آپ اس کو اپنے حالات, اپنے واقعات کے مطابق تبدیل کر سکتے ہو. تو اس کو کانشیسلی آپ ٹرین کریں اور اس کو اس طرف لے کے آئیں, تو آپ آہستہ, جیسے تم نے ابھی مثال دی کہ جو قدیمی دماغ تھے وہ اس وقت کے حساب سے جو ہے وہ مسائل سے نمٹنے کے لیے تھے, تو وہ دماغ ایوالو ہو کے آج کے مسائل کے ارد گرد, یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم قدیم میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دماغ آج کے مسائل کو حل کرنے کے مطابق ٹرین ہوا ہوا ہے. تو دیٹ واز اے کانشیس ٹرائی تھی نا, وہ ایک شعوری کوشش کی وجہ سے ہے نا. تو اس کو میرا خیال ہے کہ کرنا چاہیے. ہاں نہیں, میں تم سے بالکل اتفاق کرتی ہوں, بلکہ بہت اچھا کہ تم نے یہ ریز کیا ہے, کیونکہ اس بارے میں نے بہت سوچا ہے. کیونکہ آج کل کی جو ماڈرن سائیکو تھراپی ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو ایک اسکول ہے وہ ہے ٹراما انفارمڈ کیئر, اور یعنی اس اسکول کا یہ ہے ماننا کہ زندگی میں جو بھی آپ کو مینٹل ہیلتھ کے مسئلے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ٹراما ملا ہے, تو اس کا وہ ایک رسپانس ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک اور جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ
ये जो हम चॉइसेस हम चूज़ करते हैं, जो भी हमारे मेंटल हेल्थ है उसमें हमारी चॉइस शामिल है। अगर हम सोचें तो कोई भी चीज़ जो हमें एजेंसी देती है, एजेंसी का मतलब कि हमारी अपनी मर्जी के अंदर है वो इख्तियार चीज़, देता है। लोकस ऑफ कंट्रोल हाँ। हमारे अंदर, वो बेहतर है। हम्म। वो हर लिहाज से, वो मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहतर और वो फिजिकल हेल्थ के लिए भी। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि ये जो बीमारी या कोई भी आपकी ज़िंदगी के हालात वाक़यात आपके कंट्रोल में है, तो आप उनसे बेहतर डील कर सकते हो। लेकिन एवरीथिंग कम्स विद अ कैवियट। उसका कैवियट ये है कि फिर ये समझना चाहिए कि उसको आप ब्लेम गेम में तब्दील ना करो। क्योंकि फिर अक्सर ये होता है कि अगर मसलन किसी को देखें आप डिप्रेशन का शिकार है, तो फिर उसको ये ना कहें कि ये आपका अपना कसूर है, घर से निकलो, यू नो व्हाट टू डू, ईट बेटर, एक्सरसाइज, घर से निकलो। तो अगर तुम डिप्रेस्ड हो या एंशियस हो तो ये तुम, एंड आई थिंक दैट्स द डेंजर, कि ठीक है होना चाहिए कि ऑफ कोर्स ह्यूमन एजेंसी बहुत बड़ा हिस्सा है और होना चाहिए। हर चीज़ को हम हालात वाक़यात ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो खैर एक कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है और नए साल के हवाले से मेरा ख्याल है हम इसको हम कभी एक खास एक मौजू के हवाले से इसको डिस्कस करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर नए साल के हवाले से अगर हम बात करें, तो बात हम जैसे कर रहे थे कि हम क्या रेजोल्यूशंस बनाते हैं और क्या रिचुअल्स हैं जो यानी इंडिविजुअली मैं या तुम यानी आखिरी दिन के हवाले से या नए साल के पहले दिन के हवाले से क्या वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो ज़हन में होती हैं कि करनी है और क्या हम उनको वो उस तरीके से करते हैं, या कोई चीज़ें ऐसी जो रिलीजियसली हम फॉलो करते हैं, तो कुछ है ऐसा? मैं आजकल कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। उन्हें मैंने ख़ास तौर पे न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पे तो नहीं, यानी पिछले 1 महीने से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन होपफुली कि अगले साल भी उन्हें जारी रखूँगी। और वो चीज़ें वो हैं कि सबसे पहले कि सुबह उठ के नेचर में या बाहर टाइम गुजारना। और वो भी मैंने शुरू इसीलिए किया क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं हर चीज़ एविडेंस बेस्ड करना पसंद करती हूँ, कि और उसका एविडेंस है कि अगर आप सूरज की रोशनी में जाके सुबह टाइम गुजारें, सूरज की रोशनी या बाहर, बेशक रोशनी सूरज की ना भी हो, तो वो आपकी जो सर्केडियन रिदम है उसको रीसेट करता है। अच्छा। उससे आपको नींद भी अच्छी आती है, आपकी अलर्ट ज़्यादा रहते हैं आप दिन में। और तो मैं सच्ची बताऊं कि यानी कहने को तो हम सब ये कहते हैं, लेकिन एक नोटिसेबल फ़र्क नज़र आता है अगर आप सुबह उठ के बाहर जाके। मैं गार्डन में जाके, हमारे एक लेमन मर्टल का एक दरख्त है, लेमन मर्टल ऑस्ट्रेलिया का नेटिव एक दरख्त है, और उसकी ना उसके पत्तों की खुशबू बहुत होती है, ऐसे लेमन किसी उसकी चाय भी बनाते हैं। और उसको मसल के उसको सूंघो तो उसका एक यानी बिल्कुल इट ब्रिंग्स यू इन द मोमेंट। अच्छा। उसमें कुछ जो इट ग्राउंड्स यू फील लाइक अ पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ। हाँ, तो एक तो वो मैं कर रही हूँ। तो तुम ऐसा कुछ सोच रही हो या तुम्हारी कुछ क्या अच्छा रेजोल्यूशंस हैं? मेरी जो रेजोल्यूशन की अगर बात करूं, जैसे बचपन में हम लोग रेजोल्यूशन बनाते थे, करते थे, और मैं ना पहले 1-2 दिन रिलीजियस, जिसमें एक ही चीज होती थी जो तुमने कहना कि सुबह उठ के, सुबह 6 बजे उठ के नमाज पढ़ के वॉक के लिए जाना है। तो ये मैक्सिमम 3 दिन, यानी बड़ा उठ के नमाज पढ़ के और अपना जनाब जो आपका जो भी वॉकिंग ट्रैक्स हैं, ये जो भी आपने शूज वगैरह पहने हैं, करके उठ के दुपट्टा कस के और आप निकल पड़े हैं वॉक के लिए। तीसरे दिन बस हो जाती थी, उसके बाद की इच्छा नहीं, ये लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरी तुमने बात की है कि सुबह उठ के अगर आप पहला काम अगर आप ये वाकई करें कि आप वॉक के लिए चले जाएं, या वॉक के लिए अगर आप कहीं दूर नहीं भी गए, अपने सहन में आप अपने पौधों के साथ थोड़ा वक्त गुजारें, पौधों को पानी दे लें, पत्तों के साथ खेलें, फूलों के साथ आप थोड़ा वक्त गुजारें, तो वो सारा दिन, वो जो आपने चंद लम्हे अपने नेचर के साथ उस वक्त गुजारे होते हैं, वो आपके सारे दिन पे रिफ्लेक्ट होते हैं। और जिसने कहा कि वो एक वाज़े फर्क आपकी पूरे दिन की रूटीन में नजर आता है। सोने तक आपका मूड फ्रेश होता है, आपको मतलब अच्छा लगता है छोटे छोटे काम करना। अदरवाइज क्या होता है कि समटाइम आप उठे ही हैं, जैसे अच्छा मैं अपना बताऊं कि अगर मेरा घर से काम है और मैंने उठते साथ ही लॉग इन कर लिया है और मैं मतलब उधर ही अपने रूम में उठ के तो नीचे आ गई हूँ और बाहर नहीं निकली, सूरज की रोशनी में नहीं निकली,
तो बज़ाहिर मैं अवेक हूँ, मैं जागी हुई हूँ, मैं लेकिन एक अजीब लेथार्जिक सी आपकी एक तबीयत हो जाती है कि आप में एक बेज़ारी सी और आपका यानी हर चीज़ से आपको ना एक चिड़चिड़ापन सा आपका तारी रहता है। व्हेयरएज़ अगर आप उठ के हाँ, बाहर चले तो जाएँ, मैं वॉक करके बाहर से आएँ, यू फील वेरी एनर्जेटिक एंड फ्रेश और आपको हर चीज़ में एक बड़ा एक डिफरेंट किस्म हाँ, की एनर्जी महसूस हो। चलो हाँ। चलते-चलते शम्मा मेरा ख़्याल है चूँकि नए साल की से हम बात कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि दालान के बारे में बात करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2025 में जो एक हम दोनों की ज़िंदगी में एक जो अहम चीज़ है, वो दालान का जो है वो होना, इसका आगाज़ और इसका जो हमने अगस्त में इसको शुरू किया था और अगस्त से लेके अभी तक इसका जितनी कामयाबी से चलना जो मुझे लगता है कि 2025 की ये हाइलाइट है। तो मैं हाइलाइट चाहूँगी कि हम क्विकली दे दें कि हमारे 2025 की हाइलाइट्स क्या हैं और तुम्हारे ज़हन में अगले साल के लिए क्या यानी क्विक एक अगर कोई पॉइंटर्स हैं या मेरे ज़हन में जो है वो मैं बयान करूँगी, उस हवाले से हम अगर दे सकें। 2025 मैंने तो बहुत मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है इस साल में। बहुत अच्छा साल रहा है क्योंकि मैं ने काम जो यानी मेडिकल ट्रेनिंग फुल टाइम से पार्ट टाइम पे गई हूँ, जो बहुत अच्छा रहा है मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए क्योंकि मेडिसिन बहुत डिमांड करती है आपसे। लेकिन अब मेरे मियाँ कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस के तौर पे मैंने आके सोचा कि हैंग ऑन यानी मैंने ज़िंदगी में कुछ और भी करना है या सिर्फ यानी डॉक्टर ही बनना है या डॉक्टर ही रहना है मैंने। और फिर मैंने अपने चेंजेस लाई यानी काम से पार्ट टाइम किया हुँ। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि मैंने और काफ़ी चीज़ें शुरू की जिनका मुझे बहुत अरसे से शौक रहा है। जैसे कि पेंटिंग करती हूँ जैसे तुम्हें बताया और एंड आई लव इट। सिंगिंग सीख रही हूँ जो बचपन से शौक था, लेकिन ज़ाहिर है जब आप वही पढ़ाई के बेल्ट पे चढ़ते हो तो फिर मौका नहीं मिला बाकी ये सारे शौक पूरे करने का। और दूसरे ये कि ज़ाहिर है बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। जॉब तब्दील करने का फ़ायदा ये हुआ है कि शाम को मैं घर होती हूँ, हर वीकेंड पे घर होती हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए क्योंकि एक दफ़ा जब आप किसी चीज़ से महरूम रहो और फिर वो आपको मिले तो फिर आप उसको उसको ज़्यादा आप एन्जॉय फिर आप करते उसके हैं। लिए सही शुक्रगुज़ार होते हो। चलो ये तो अच्छा मुझे लगा सुन के शम्मा के 2025 जो है वो तुम्हारा साल था और काफ़ी अच्छे पॉज़िटिव चेंजेस आए तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम खुश नज़र भी आती हो और वो रिफ्लेक्ट भी करता है कि ओवरऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी में। इसमें एक चीज़ तुम मिस कर गई हो, पाकिस्तान का ट्रिप जो काफ़ी अरसे बाद तुम गई हो एंड दैट वाज़ अ हाइलाइट एज़ वेल। वैसे मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो सारी तब्दीलियाँ आई हैं वो इस वज़ह से आई हैं कि मैंने अप्रैल में मैं अपनी एक दोस्त की शादी में गई साउथ अफ्रीका और वहाँ पे मुझे बच्चों के बगैर गई थी और वहाँ पे मुझे काफ़ी अरसे बाद बैठने का और सोचने का मौका मिला था। तो ये मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बैठ के सुकून से अपनी ज़िंदगी को इवैल्यूएट करें कि अब आप कहाँ क्या खड़े कर हैं? रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्या वो आपकी वैल्यूज़ के साथ कंसिस्टेंट है। हुँ। तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा तुमने कभी ऐसा किया है या ऐसे इस साल में हाँ, मैं अब हियर एंड देयर इधर-उधर ज़रूर यानी बैठ के या पीछे मुड़ के एक दफ़ा देखती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ, ये यानी कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है या क्या ये वाक़ई वो काम है जो मैं वाक़ई करना चाहती थी। तो ये इस तरह की मौक़े मैं अपने आप को देती रहती हूँ। मेरे लिए जो 2025 है मेरे लिए भी खैर काफ़ी अहम साल था। अम्मी आई थी पाकिस्तान से, तो फिर मुझे छोड़ने जाना था अम्मी को, तो वो जो मेरा टाइम पाकिस्तान में गुज़रा बच्चों के बगैर गई थी और जाके मैंने वहाँ पे काफ़ी अरसे बाद इस तरीके से अकेले अपना यानी एक सफ़र और फिर एक अम्मी को साथ लेके जहाज़ पे पहली दफ़ा और वो सारा वो अपने आप में एक बड़ा मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था, एक यादगार एक्सपीरियंस था, वो हुआ। फिर उसके बाद जो हाइलाइट ऑब्वियसली दालान मेरी ज़िंदगी में एक हाइलाइट है 2025 का। फिर एक और बड़ी हाइलाइट है जो कि अभी है अभी वो इन द प्रोसेस है तो मुझे लगता है कि मैं शायद अभी इसका ज़िक्र ना करूँ, तुम्हें इसका पता है कि एक प्रोजेक्ट ओह! चल रहा है ज़िंदगी में जो कि इंशाल्लाह अगले साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा तो मैं उसको तब शामिल करूँगी। लेकिन दिस इज़ समथिंग और उस चूँकि उसके लिए मैं और मेरे मियाँ हम लोग काम करते रहे, वो एक सारा एक जो उसका एक होमवर्क था वो हम लोग कर रहे थे, तो वो एक एक्साइटमेंट थी थ्रू आउट द ईयर, वो साथ में चल रही थी। और ज़ाहिर है छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की जैसे उज़ैर के जीसीएसईज़ थे, उज़ैर ने यानी बहुत अच्छा रिज़ल्ट लिया, उज़ैर का शम्मा ऑल
यूके में जो है टॉप 1 रिजल्ट जो था 1% जो टॉप ऑफ द यूके था, उसमें वाओ! उज़ैर का रिजल्ट आया। वो अपने आप में मेरे लिए हाइलाइट थी। वाओ, माशाल्लाह। एज़ अ पेरेंट हुँ, मुझे लगता है कि शायद ये मेरे लिए 2025 की एक बेस्ट अचीवमेंट शायद ये भी थी। बाकी भी छोटी-छोटी चीज़ें होती रही ज़िंदगी में और वो हमेशा से होती रही हैं। ओवरऑल 2025 को मैंने एन्जॉय किया एज़ अ ईयर, पूरा साल जो है वो हुँ, मेरे लिए एक खूबसूरत साल था। बहुत बड़ी शायद अचीवमेंट्स ना भी हों, मुझे लगता है कि कामयाबी से वक़्त का गुज़र जाना और वो वक़्त जिसमें हुँ, आपने कोई दुःख नहीं सहा, वो वक़्त जिसमें आप हुँ, आगे कोई रिग्रेट नहीं लेके जा रहे, तो वो कोई तकलीफ़ नहीं साथ में लेके जा रहे, तो वो अपने आप में एक कामयाबी है। तो मुझे लगता है कि 2025 ऐसा साल था कि जिसमें मैं कोई दुःख, कोई रिग्रेट, कोई तकलीफ़ आगे 2026 में साथ लेके नहीं जा रही, तो उस लिहाज़ से मुझे लगता है कि अच्छा साल ये रहा है। जो तुमने क्वेश्चन किया कि हाँ। मैं इवैल्यूएट करती हूँ बैठ के, सोचती हूँ, तो वो करती हूँ कि क्या ये जो हुआ है, ये जो कर रही हूँ, ये ज़रूरी है। मैं अपने आप को बेइज़्ज़त तो नहीं कर रही या ये कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है। तो ये तो चलता रहता है और बहरहाल ये रहना चाहिए। चलो चलो, ख़त्म। आप हाँ, ख़त्म करते हुए मुझे मेरा ख़्याल है हम रेज़ोल्यूशंस में हम लोग बात कर रहे थे। तो मैं अपना बता देती हूँ कि मैंने क्या सोचा है, मेरे ज़हन में क्या है अगले साल का और तुम अपना बताओ, फिर इस पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करेंगे कि मुझे लगता है उहुँ, कि साल का जो जैसे 2025 का मैंने कहा आज के हम आखिरी दिन पे खड़े हैं कि एक बगैर किसी तकलीफ, बगैर किसी दुःख के हमने ये साल ख़त्म किया है। तो दुआ है कि अगला जो आने वाला साल है, वो सुकून वाला साल हो, खुशियों वाला साल हो, वो ऐसा साल हो कि जब हम उस साल से अगले में मुंतकिल हों, तो कोई दुःख, कोई तकलीफ हम उससे आगे साथ ना लेके जाएँ। लम्हात चाहे बहुत बड़े अचीवमेंट्स वाले ना हों, वक़्त कोई बहुत बड़ी खुशियाँ बेशक ना लेके आए, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूर हों एन्जॉय करने वाली, छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूर हों जिनको जिनको हम बैठ के हम बात कर सकें। बाकी चंद एक चीज़ें हैं कि लिखने का जैसे वो हाल है, आई एम श्योर तुम्हारा भी होगा कि कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो कि होपफुली इस आने वाले साल में कुछ थोड़ा बहुत लिखने के हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतर लिख सकें, कुछ बेहतर सामने ला हुँ, सकें। हुँ। तो वो भी एक मेरा ख़्याल है, मुझे लगता है कि मेरे नए साल के गोल्स में शायद ये भी एक चीज़ है। तुम्हारा शमा क्या हुँ। इरादा है कि आने वाले साल में तुम क्या लेके आ रही हो? क्या क्या करना चाहती हो? तो मैं सच्ची बताऊँ कोई ऐसे लॉफ्टी गोल्स नहीं है मेरे इस दफ़ा बिल्कुल भी, जैसे जो कि अनयूजुअल है मेरे लिए। इस दफ़ा मेरे गोल्स सिर्फ़ जस्ट लिविंग मोर लाइफ़ क्योंकि अगर मैं सोचूँ कभी भी बैठ कर सोचूँ तो बहुत ग्रेटफुल होती हूँ कि जैसे जो कुछ मैंने कोशिश की है, उसमें कामयाबी मिली है, ठीक है? और उसमें मैं समझती हूँ ज़रा एक तो इंसान कोशिश भी करता है लेकिन एक कुछ किस्मत का साथ होता है, कुछ कुदरत खुदा आपकी मदद करता है तब भी। तो मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि जो जहाँ कोशिश की है वहाँ पे उससे मुझे उसका सिला मिला है। लेकिन अब ज़िंदगी के एक ऐसे हिस्से में हूँ जहाँ जैसे ट्रेडिशनली का खुदा का दिया सब कुछ है। सेहतमंद सबसे ज़्यादा जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ वो सेहतमंद बच्चे हैं, फैमिली है जो बहुत लविंग और केयरिंग फैमिली है। लेकिन अब ये जो इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ें हैं इनको मैं एन्जॉय करना चाहती हूँ और माइंडफुली एन्जॉय करना चाहती हूँ और उनको आई डोंट वांट टू टेक देम फॉर ग्रांटेड क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगली चीज़ के कोशिशों में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास है क्या, कि ऑलरेडी जो हमारे साथ है हमारे पास है उसको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। सो दैट्स समथिंग आई एम ट्राइंग टू डू मोर एंड मोर। आई थिंक हमारी जो गुफ्तगू है वो एक सर्कल में ही ख़त्म हो रही है कि हमने बात भी इसमें शुरू की थी कि नीड टू लर्न हाउ टू लिव इन द मोमेंट। जब हम जो हमारे पास चीज़ें हैं हम उनको अप्रिशिएट उसी वक्त कर सकते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल उसी वक्त हो सकते हैं जब हम उस मोमेंट में जी रहे हों, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हों। अदरवाइज हमारा क्या है कि अगर या पास्ट पे या फ्यूचर पे अगर नज़र होगी तो जो हमारे सामने है वो हमें दिख ही नहीं रहा। हम उसको कॉन्शियसली शौरी तौर पे अगर हम उससे लुत्फ़ अंदोज़ ही नहीं हो रहे तो हम ग्रेटफुल कैसे होंगे। तो आई थिंक अगर हम बात करें इरादे की तो ये सबसे बड़ा मैं समझती हूँ कि एक कामयाबी है अगर ये इरादा हम अपनी इसको पाए तकमील पर पहुँचा लें कि जो ज़िंदगी गुज़र रही है, क्योंकि जो लम्हा अभी हमारे पास है ये कीमती है, क्योंकि जब ये गुज़र जाएगा इसने वापस नहीं आना। ये सीखना और अपने आप को इस चीज़ पे तैयार करना और अपने बच्चों को भी ये नहीं सिखाना कि ज़िंदगी यही है जो भी आपके सामने है।
जो गुजर गया वो इख्तियार में नहीं है, आने वाले का पता नहीं है। तो जो सामने है, जो भी है, इसको एंजॉय करें। इसी को बदल सकते हैं। ये वो लम्हात हैं जिनको बदला जा सकता है, जिनको एंजॉय किया जा सकता है, जिनको जिया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि टेक अवे आज की वीडियो का यही है कि 2026 is going to be a year for me, for you, Shamma, where we are going to live a life as it goes. We are going to live in the moment. ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना है। वो अच्छे लम्हात हैं तब, वो बुरे लम्हात हैं तब, क्योंकि जब अगर कोई तकलीफ़ आती है तो वो भी कुछ सिखा के जाती हैं। अगर आज बैठ के बात जब हम करते हैं, अक्सर औक़ात जब बचपन की हम बातें कर रहे होते हैं, ये जो वक़्त गुज़रा होता है, उसमें आज जिन वाक़यात पे हम हँस रहे होते हैं, उनमें 80% वो वाक़यात होते हैं जिन पे हम उस वक़्त दुखी हो रहे होते थे या हम उस वक़्त तकलीफ़ में होते हैं। लेकिन जब हम उस लम्हे से गुज़र जाते हैं, तो हमारे लिए एक एडवेंचरस वो एक वाक़या होता है जिसको बाद में बैठ के हम उसको एंजॉय करते हैं। तो वो भी हमें कुछ दे के ही जाते हैं। जो दुःख के और तकलीफ़ के लम्हात हैं, वो भी हमें कुछ दे के जाते हैं। सो उनको भी जीने में कोई हर्ज नहीं है। उनको भी उस मोमेंट को उसको महसूस करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि यही अगले साल का हमारा रेज़ोल्यूशन है। हमें आज की इस गुफ्तगू से इजाज़त दीजिए। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका 2026 का रेज़ोल्यूशन क्या है और आपने क्या सीखा, आपने जो ये साल गुज़रा है 2025, इससे क्या सीखा है और इससे सीख के आगे आप नए साल में कदम जो है किस सबक के साथ और किस एक्सपीरियंस के साथ आप नए साल में कदम रखना चाहेंगे। इजाज़त दीजिए हमें। तारान की गुफ्तगू से जल्द हाज़िर होंगे किसी नए मौज़ू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।